हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जस्ट फॉर संधू में। तो इस टाइम हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से मलेशिया के लिए। तो मेरी फ़्लाइट है दिल्ली टू कोलालमपुर की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इमिग्रेशन का प्रोसेस के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको एयरपोर्ट का व्यू दिखा देता हूँ। तो इस तरह से है कुछ एयरपोर्ट का व्यू, देखिए। अगर मैं बात करूं कि इमिग्रेशन प्रोसेस की, जैसे जब मैं यहाँ दिल्ली में आया तो एयरपोर्ट के ऊपर एयर मलेशिया के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी तरफ से मेरे से जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, मेरे से उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी, होटल बुकिंग मांगी और ये पूछा कि मैं कितनी कैश कैरी कर रहा हूँ, मनी कितनी लेके जा रहा हूँ। तो मैं एक्सिस बैंक का फॉरेक्स कार्ड लेके जा रहा था जिसमें मैंने $200 डलवाए थे। उसके बाद मेरे पास क्रेडिट कार्ड था और मेरे पास डेबिट कार्ड था, यही मैंने उनको बताया। तो उसमें वो ओके थे। लगेज का जो सिस्टम था, मेरे से एक मिस्टेक हो गई, लगेज में मैंने कैंची डाल दी, वो अलाउ नहीं है, तो उन्होंने वो निकाल के फेंक दी। तो यही चीज़ें बस उन्होंने पूछी। उसके बाद मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया। तो अभी मैं खड़ा हूँ, फ़्लाइट की वेट कर रहा हूँ। यहाँ से जब हम जाएंगे कोलालमपुर तो वहाँ पे देखेंगे क्या पूछते हैं। और एक और चीज़ जो कस्टम आगे, जैसे जैसे हम एक तो बोर्डिंग पास ले लेते हैं और फिर जब हम कस्टम्स पे जाते हैं तो उन्होंने मेरे से जो मलेशिया का अराइवल कार्ड है, जो डिजिटल अराइवल कार्ड है, वो पूछा कि वो मैंने फ़िल किया हुआ है कि नहीं। तो मैंने वो फ़िल किया था, तो उनको फ़ोन पे मैंने दिखा दिया। तो स्वागत है मलेशिया के कोलालमपुर के एयरपोर्ट पे। तो इंडिया से तो उन्होंने मेरे से काफ़ी चीज़ें मांगी। उन्होंने मेरे से अराइवल कार्ड के बारे में पूछा और रिटर्न टिकट के बारे में पूछा और होटल बुकिंग के बारे में पूछा, कितने पैसे लेके जा रहा हूँ ये पूछा, कौन कौन से कार्ड कैरी कर रहा हूँ ये पूछा। लेकिन मलेशिया में काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। यहाँ पे कुछ भी चीज़ उन्होंने मुझसे नहीं पूछी, सिर्फ आए, अपना पासपोर्ट स्कैन किया और दैट्स इट। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं पूछी। लेकिन शायद ये होता भी है क्योंकि इंडिया से हम फ्लाई कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है कि किसी वजह से हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है तो बहुत सा खर्चा एयरलाइन को पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो यहाँ पे तो मलेशिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एयर एशिया की फ़्लाइट थी, बजट एयरलाइन थी, तो बजट एयरलाइन का इंफोटेनमेंट सिस्टम तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जो लेग रूम था वो काफ़ी अच्छा था। तो एयर एशिया की फ़्लाइट फ़र्स्ट टाइम मैं फ्लाई कर रहा था, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। मील्स इंक्लूडेड नहीं थी। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम होता तो जो 5 घंटे का सफ़र है वो थोड़ा आसानी से कट जाता। तो अभी मैं लैंड कर चुका हूँ मलेशिया के एयरपोर्ट के ऊपर, कोलालमपुर के एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ से ये बैगेज क्लेम है, यहाँ से हम बैगेज क्लेम करेंगे और फिर चलते हैं। वैसे तो मेरे पास कोई भी और बैगेज नहीं है, जो था वो कैबिन बैगेज ही था। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, सिम वगैरह का सिस्टम देखते हैं। यहाँ से मेट्रो लेके जो मेरा हॉस्टल है वो बिनटैंग बुतैंग करके एक जगह है, वहाँ पे है। तो वहाँ से देखते हैं कि मेट्रो का सिस्टम क्या है और कितने रुपए में हमें मेट्रो पड़ती है या फिर टैक्सी लेते हैं। ये है जी कोलालमपुर का। जैसे ही आप एयरपोर्ट से अराइवल से बाहर निकलते हैं तो आपको सामने यही सारा व्यू देखने को मिलेगा। तो ये जस्ट एयरपोर्ट के सामने, और जितने भी एयरपोर्ट्स मैंने देखे हैं उसमें से ये बेस्ट है, क्योंकि जैसे ही आप अराइवल से निकलते हैं मोस्टली एयरपोर्ट्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं और बहुत कुछ होता नहीं है। लेकिन कोलालमपुर का एयरपोर्ट मानना पड़ेगा, जैसे ही आप बाहर निकलते हो इतनी अच्छी वाइब मिलती है ना आपको। तो ये सिर्फ अराइवल से बाहर निकलते ही आपको ये व्यू दिखेगा। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जस्ट जब हम एग्ज़िट करते हैं उसके बाहर ये फूड कोर्ट है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी बैंक तो हैं, लेकिन उनका एक्सचेंज रेट कुछ अच्छा नहीं है, जो कियोस्क शॉप्स होती हैं। तो मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई एटीएम मिल जाए, फिर उसके बाद देखता हूँ। अभी तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे बैंक तो हैं, अगर चाहिए तो यहीं से हो जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ बाहर कोई एटीएम हो तो शायद उस पर थोड़ा एक्सचेंज रेट अच्छा हो, नहीं तो फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे। ये एटीएम थे यहाँ पे, बिल्कुल जब हम बाहर निकलते हैं तो ये एटीएम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एटीएम का कन्वर्जन रेट तो अच्छा है, लेकिन
इसकी जो मार्कअप फ़ीस वो 6% मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं पीछे ही चलता हूँ, वहाँ पे बैंक पे चलता हूँ जहाँ से वो करेंसी कन्वर्टर वाले कियोस्क थे, वहाँ से $50 कन्वर्ट करवा लेता हूँ और फिर बाद में लोकल करेंसी देखेंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि मुझे लगता है कोई 55 RMB शायद लगेगा उसका मेट्रो का। तो वापस जा रहा हूँ फिर से, और जो 55 RMB है वो मेट्रो और मैक्सिमम 65, तो हमें 100 RMB तो कम से कम चाहिए। उसके बाद हमें फ़ोन भी चाहिए, सिम भी चाहिए, तो वो सब करने के लिए हमें कम से कम इतने पैसे तो चाहिए। तो चलिए मैं वापस ही चलता हूँ जहाँ से पहले आए थे। तो ये जा रहे हैं वापस। उनका थोड़ा एक्सचेंज रेट अच्छा था। बच्चों की दुकानें, यहाँ से हम एयरपोर्ट से बाहर निकले थे और यही साथ ही में ये करेंसी एक्सचेंज के हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं जहाँ से सबसे अच्छा रेट मिलेगा, वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा लेंगे। तो भाई अगर तो आप लेके आए हो कार्ड मेरी तरह और कैश नहीं लेके आए, फिर तो आपको ATM से विड्रॉ कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है और सिर्फ कैश ही एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे एक और ATM है इसी कियोस्क के साथ, यहाँ पे देखते हैं RHB बैंक का है ये वाला। यहाँ पे देखते हैं क्या सिस्टम है। उस बैंक से तो मैंने 100 RMB निकाल दिए थे, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं कि कितनी फ़ी लगेगी। और फिर यहीं एग्ज़िट के पास बिल्कुल, तो ये देखो ये सामने एग्ज़िट है और यहाँ पे ATMs है। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया। अब मेरे को चाहिए सिम, तो इसी एग्ज़िट के सामने यहाँ पे, इसके सामने मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैंने अभी देखा है डिजिटॉक करके। तो वहाँ पे लिखा तो हुआ है कि मलेशिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क। तो देखते हैं उसका प्राइस पूछ के आता हूँ क्या है, क्योंकि सिम चाहिए, सिम के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। ये जो एग्ज़िट है इसके पास ही आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं ये एग्ज़िट नहीं ले रहा। यहाँ से मुझे पकड़नी है KL एक्सप्रेस। तो पहले ये देखिए, ये है DG प्लस करके। तो वहीं से सिम कार्ड ले लिया जिस जगह से मैंने आपको बताया था डिजिटेक। काफ़ी भीड़ थी और ये मिला है 25 रिंगिट और 10 gigs ऑफ डेटा। मुझे लगता है थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, क्योंकि शायद मैंने कहीं पे 25 रिंगिट में कितना देखा था, 15 gigs ऑफ डेटा। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम चलते हैं KL एक्सप्रेस लेने की तरफ। मुझे लगता है मैं गलत लेवल पे आ गया, क्योंकि KL एक्सप्रेस लेवल 2 पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 3। पूछते हैं यहाँ से। भाई
Is this level 3 or level 2? Level 2 AM. Level 2 down. Oh, KL Express is over there, right? KL Express down. अच्छा, वहीं से मिलेगी साइड पे जाकर। थैंक यू। गलत आ गया, तो ऊपर लेवल 3 है, नीचे लेवल 2। तो नीचे चलते हैं लेवल 2 की तरफ और वहीं से मिलेगी KL एक्सप्रेस। आई गेस इस तरफ जाना है, तो देखते हैं उसकी टिकट कितनी है। और मुझे जाना है बुकित बिनतैंग, वहीं पे मेरा हॉस्टल है। करेंसी एक्सचेंज हो गई, सिम भी ले लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है, जब भी आप कहीं पे आएँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। किसी भी नई कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिम कार्ड, क्योंकि बिना इंटरनेट के आपकी लाइफ कुछ नहीं है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और एक करेंसी एक्सचेंज करवा लीजिए इस पे मैंने देखा था अभी KL एक्सप्रेस कहाँ पे है। ओ, KL एक्सप्रेस हो रही उस तरफ है। यहाँ से आके तो ये रही KL एक्सप्रेस। तो यहाँ से मेट्रो देखते हैं, पूछते हैं क्या हिसाब किताब है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने टिकट ले ली है, यहाँ से टिकट ली है। और अब यहाँ से ये देखिए, ये जो काउंटर्स है ना, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे स्कैन करके और फिर अंदर चले जाना। अभी हुए हैं 9:29 और 9:35 पर ट्रेन है मेरी नेक्स्ट। तो अभी चलता हूँ मैं। यहाँ से लेके मैं जाऊँगा KL सेंट्रल की तरफ, फिर वहाँ से आगे या तो मैं KTM लूँगा, LRT जो इनकी शायद कोई ट्रेन होती है, और या फिर मैं पैदल ही चला जाऊँगा हॉस्टल की तरफ। अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। कोलालमपुर से जो एयरपोर्ट से जो पहला स्टेशन है वो तो 1 ही मिनट में आ जाता है, KLT2 वाला। उसके बाद लगभग 40 मिनट लगेंगे और ये ले जाएगा मुझे KL सेंट्रल में। तो KL सेंट्रल से आप किसी भी तरफ, मलेशिया के किसी भी तरफ जा सकते हैं। यहीं अगर आप टैक्सी वगैरह लेते हैं तो 65-70 RMB लगेंगे, रिंगिट्स लगेंगे। और मेट्रो लेते हैं तो लगेंगे आपको 55। और मेट्रो थोड़ी फास्ट भी है, इसीलिए मैंने ये ली है KL एक्सप्रेस। तो अगर आप भी आएँ तो कोशिश करें यही लें।